उसी से रिलेटेड एक अमाउंट दे देता हूँ और सेम प्रॉब्लम है ये, वो हल करवा देता हूँ आपको मैं। शायद 10 ग्राम था या 9.8 ग्राम था। अच्छा 9.8 ग्राम H3PO4 बेटा 9.8 ग्राम है H3PO4 के फास्फोरिक एसिड के। और आपको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, number of hydrogen ions, number of phosphate ion, number of electrons, number of protons, number of neutrons, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी बेटा तादाद भी आपको मालूम करनी है। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बेटा इसके ऊपर कितनी पॉजिटिव चार्जेस हैं, कितनी नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी आपने कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। इसके अंदर 9.8 ग्राम H3PO4 के अंदर। अब देखो इसका जो मोलर मास है ऑफ H3PO4, बेटा H3PO4 का मोलर मास 3 + 31 + 64। हाइड्रोजन के 3 एटम है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 हो जाएगा। फास्फोरस का 1 एटम है, 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 4 एटम है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। तो जवाब आएगा 98 ग्राम पर मोल। हाँ देखो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। और मोल मालूम करने के लिए हम लिखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस in gram divided by molar mass of substance into Na into Avogadro number। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये फार्मूला है, इससे मिलेंगे हमें मोल। बेटा ये मोल का फार्मूला है और मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। अब देखो वैल्यूज 9.8 डिवाइड बाय 98 ग्राम पर मोल इनटू Na। एवोगाड्रो नंबर ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, इसका जवाब आएगा 0.1 Na। इसका मतलब इसका आंसर 0.1 Na भी हो सकता है। बेटा इसका आंसर आएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे Na से, नहीं तो Na की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 × 10⁻23। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.02
0.02 into 10 power 22 मॉलिक्यूल्स। बेटा ये किसका फार्मूला है? मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है। अच्छा अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा बेटा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम की तादाद मालूम करनी है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद मालूम करनी है, ठीक है, तो उसका भी फार्मूला है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, वो है पहले मोल निकालें, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू Na एवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से। नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम है। देखो बेटा मॉलिक्यूल H3PO4 है, तो H3PO4 में ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। या आप ऐसा कर दो, जो आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मिली है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये फार्मूला ये तो हम पहले करके आए हैं, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स की तादाद। बेटा ये जो फार्मूला है ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं पहले, ये है फार्मूला मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने का। और मॉलिक्यूल्स की तादाद को मल्टीप्लाई करना किससे, कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है। अगर ऑक्सीजन के एटम पूछे जा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर फास्फोरस के एटम पूछे जा रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हाइड्रोजन के एटम पूछे जा रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो आंसर वही आएगा 9.8 डिवाइड बाय 98 इंटू Na, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 4 से, 4 क्योंकि ऑक्सीजन के एटम आपको मालूम करने बेटा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो बेटा इसका तो आंसर आ रहा है 0.1, इसका आंसर आ रहा है 0.1, 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब होगा 0.4 Na। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, शॉर्टकट में 0.4 Na भी लिखा हो सकता है बेटा। इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 0.4 Na, या 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स। ये ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 2.408 इंटू 10 पावर 23, 2.408 into 10 power 23 ऑक्सीजन एटम्स। और इस तरह किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा आप एटम की तादाद मालूम कर सकते हो। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको एटम की तादाद मालूम करनी है तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, उसके पहले मोल निकालो, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में कितने एटम है। अच्छा अब आते हैं नंबर ऑफ फास्फेट आयन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो इधर बेटा H3PO4 जब आयनाइज हो जाता है, जब इसकी हम आयनाइजेशन करेंगे तो 3 हाइड्रोजन आयन देता है और एक देता है फास्फेट आयन। H3PO4 जो है जब आयनाइज होता है तो 3 हाइड्रोजन आयन और एक फास्फेट आयन। अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो
तो इसका 3, इसके 3 आयन्स मिलेंगे, इसका बेटा 1 आयन मिलेगा। अच्छा, H3PO4 का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन कितने देता है? 3, और फास्फेट आयन कितने देता है? 1 मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल देंगे, अगर आप 1 मोल लेंगे इसका, तो इसके 3 मोल हाइड्रोजन आयन और 1 मोल मिलेगा आपको फास्फेट आयन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखो, आप लिख सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन आयन्स। बेटा जो 1 मॉलिक्यूल है वो देता है 3 हाइड्रोजन आयन। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है? 3। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं कितने? हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिखे हुए 6.02 × 10^22। बेटा 6.02 × 10^22 मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन आयन देंगे? तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 मॉलिक्यूल इतने देता है, तो 6.02 × 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 will produce 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10^23 और 22 से, तो बेटा इसका आंसर आएगा 1.806 × 10^23 हाइड्रोजन आयन्स। बेटा ये मिलेंगे हाइड्रोजन आयन्स। बेटा ये हाइड्रोजन आयन्स है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की तादाद को 3 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन आयन देता है। तो 6.02 × 10^22 मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन आयन देंगे? 1.806 × 10^23 हाइड्रोजन आयन्स। अच्छा, अब आते हैं फास्फेट आयन। तो एक मॉलिक्यूल कितने देता है? एक फास्फेट आयन, 1 मॉलिक्यूल of H3PO4 produce 1 फास्फेट आयन। बेटा एक मॉलिक्यूल H3PO4 का एक फास्फेट आयन देता है, तो 6.02 × 10^22 जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने देंगे? 6.02 × 10^22 फास्फेट आयन। तो एक मॉलिक्यूल एक फास्फेट आयन देता है, तो 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स कितने देंगे? उतने देंगे, 6.02 × 10^23। अच्छा, अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो हमें देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा सबसे पहले ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद देखेंगे 9.8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले हमें एक मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए कि फास्फेट के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। देखो, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स। और फास्फेट का एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें एटॉमिक मास लेने की जरूरत नहीं है बेटा, एटॉमिक नंबर लेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो 1 ही लेंगे हम। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इनको आप ऐड कर दो, तो 3 प्लस 15 और प्लस 32। बेटा इसको आप ऐड कर दें तो 5 10 हो जाएगा ये। बेटा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 50 है। देखो 3, 15 और 32। बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर? सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, अब आपको मालूम करना है कि 9.8 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 9.8 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितने होंगे? ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला है बेटा। अच्छा, तब पहले निकालें मोल। बेटा पहले निकालेंगे आप मोल। मल्टीप्लाइड बाय Na एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। कि वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन से, तो पहले मोल निकालें। अच्छा देखो मोल का फार्मूला तो पहले पढ़ चुके हैं हम। गिवन मास अपन मोलर मास। बेटा गिवन मास अपन मोलर मास से हमें मोल मिलेगा, तो 9.8 डिवाइड बाय 98। 9.8 को डिवाइड किससे करेंगे आप? 98 से, तो ये मिल गया मोल। मल्टीप्लाई करेंगे Na से, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको 50 से, तो इसका आंसर आएगा 0.1। बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 0.1। 0.1 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आप आएगा 5 Na। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 Na के बराबर होंगे। एवोगाड्रो नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके अंदर भी पूछी जा सकती है। ये इलेक्ट्रॉन की तादाद आपसे मीथेन के अंदर भी पूछी जा सकती है कि मीथेन के अंदर, वाटर के अंदर, अमोनिया के अंदर, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछी जा सकती है या प्रोटॉन की तादाद। तो फार्मूला देखो तकरीबन सेम ही है सबके। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी तो मोल मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल मल्टीप्लाई कर दे Na से और मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वन मॉलिक्यूल, तो 5 Na। इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3.01 इंटू 10 पावर 24। पावर चेंज कर दूंगा मैं, पावर चेंज हो जाएगा। या इसको इससे भी लिख सकते हो, इससे भी आ सकता है इसका आंसर 30.1 इंटू 10 पावर 23। मगर स्टैंडर्ड तरीका ये कि डेसिमल को शिफ्ट कर दो। बेटा ये स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से ये इसका आंसर हो सकता है, या 5 Na भी हो सकता है। 5 Na लाजमी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा 5 Na है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स बराबर होते हैं इसके अंदर। बेटा प्रोटॉन की तादाद वही होगी। बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
प्रोटॉन बराबर होंगे तो फास्फोरिक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद और बेटा प्रोटॉन की तादाद बराबर होगी कितनी 3.01 इंटू 10⁻²⁴। इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, प्रोटॉन भी उतने होंगे। अब आते हैं न्यूट्रॉन की तादाद। अच्छा बेटा, न्यूट्रॉन की तादाद, तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, अच्छा जो बेटा मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को हम माइनस करते हैं। देखो सपोज करते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन है 1H1, तो न्यूट्रॉन का तादाद है A - Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर है ऊपर उसमें से एटॉमिक नंबर आपको माइनस करना है। बेटा 1 में से 1 जाएगा 0, इसका मतलब है हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। अच्छा फास्फोरस 15 31, ये बेटा ऊपर मास नंबर है नीचे एटॉमिक नंबर है, तो A - Z मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 31 - 15, तो फास्फोरस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 16 होती है। ऑक्सीजन 8 16, A - Z 16 - 8 = 8। तो बेटा आप न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 molecule of H3PO4। बेटा H3PO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे, पहले लिखूंगा मैं 0 क्यों हाइड्रोजन में तो है ही नहीं, और प्लस फास्फोरस में कितने न्यूट्रॉन है 16, ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है बेटा 8, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 16 प्लस 32, बेटा 16 और 32 ये ऐड कर दो आप, 48, तो न्यूट्रॉन्स के अंदर 48 है। न्यूट्रॉन से 48, अब न्यूट्रॉन की तादाद निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 9.8 ग्राम H3PO4। बेटा न्यूट्रॉन की तादाद किसके अंदर 9.8 ग्राम H3PO4 के अंदर, फार्मूला वही लगेगा मोल इंटू Na, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं 9.8 डिवाइड बाय 98, बेटा ये मोल हो गया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू Na, मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो इसका आंसर आएगा 0.1। बेटा इसका आंसर आता है 0.1 को 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जवाब होगा 4.8। बेटा 4.8 या 4.8 को मल्टीप्लाई करना 6.02 × 10⁻23 से, जो आंसर आएगा यह है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद
हाँ, अब आते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बेटा पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। बेटा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज कितनी है? अब देखो H3PO4 जब आयोनाइज हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन और फास्फेट आयन, तो हाइड्रोजन आयन के ऊपर चार्ज है +1। बेटा हाइड्रोजन आयन के ऊपर चार्ज का +1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन है कितने? देखो बेटा हाइड्रोजन आयन की तादाद कितनी है? ये है 1.806 into 10 power 23, 1.806 into 10 power 23, ये हाइड्रोजन आयन से। तो 1 हाइड्रोजन आयन carries 1 positive charge। बेटा 1 हाइड्रोजन आयन के ऊपर कितनी चार्ज है? 1, तो 1.806 into 10 power 23 हाइड्रोजन आयन के ऊपर कितनी चार्ज होगी? वही होगी 1.806 into 10 power 23 पॉजिटिव चार्ज। बेटा जितने हाइड्रोजन आयन उतनी पॉजिटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन आयन के ऊपर एक चार्ज है तो 1.806 into 10 power 23 हाइड्रोजन आयन के ऊपर कितनी चार्ज होगी? इतनी पॉजिटिव चार्ज। अब एक फास्फेट आयन के ऊपर 3 चार्ज होती है। बेटा देखो एक फास्फेट आयन, 1 फास्फेट आयन कैरी 1 और 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज। बेटा देखो एक फास्फेट आयन है, कितनी चार्ज कैरी करता है? 3 नेगेटिव चार्ज। एक फास्फेट आयन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास फास्फेट आयन कितने हैं? देखो हमारे पास फास्फेट आयन है कितने? बेटा फास्फेट आयन हमारे पास है 6.02 into 10 power 23, तो 6.02 into 10 power 22 फास्फेट आयन कैरी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, 6.02 into 10 power 22, तो आंसर वही हो जाएगा 1.806 into 10 power 23 नेगेटिव चार्ज। और वैसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होती है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल गई है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बेटा बराबर होती है। सॉल्यूशन के अंदर देखो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, फास्फेट को -3 बराबर होगी। वैसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होती है वो इक्वल होती है। अच्छा अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कैलकुलेट फार्मूला यूनिट्स इन 5.8 ग्राम, 5.85 ग्राम NaCl। बेटा NaCl के 5.85 ग्राम है, उनके अंदर फार्मूला यूनिट कितने होंगे? आयनिक कंपाउंड के अंदर बेटा फार्मूला यूनिट्स होते हैं। देखो
एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम्स कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए, और आयनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो NaCl के अंदर होंगे फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा फाइंड आउट नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन की तादाद मालूम करें, क्लोराइड आयन की तादाद मालूम करें। बेटा सोडियम आयन और क्लोराइड जो आयन्स हैं उनकी तादाद भी आपको मालूम करनी है इसके अंदर। तो देखो गिवन जो मास है इसका वो है 5.85 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaCl, बेटा NaCl का जो मोलर मास है 23 प्लस 35.5 तो 58.5 ग्राम पर मोल। और मालूम क्या करना है आपको, फार्मूला यूनिट्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, बेटा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट की जो तादाद होगी वो होगी मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बेटा फार्मूला यूनिट की तादाद क्या होगी, मोल मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। मोल को मल्टीप्लाई किससे करना है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, इससे फार्मूला यूनिट्स को भी इस तरह निकालते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छा मोल किस तरह निकलेंगे, बेटा मोल निकलेगा मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम, mass of ionic compound in gram divided by molar mass of ionic compound। ये मिलेगा मोल, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5.85 ग्राम, बेटा 5.85 ग्राम डिवाइड करेंगे 58.5 से, ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, इनटू Na एवोगाड्रो नंबर। तो इसका आंसर आएगा 0.1 Na या 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 होगा 6.02 इंटू 10 पावर 22 फार्मूला यूनिट। बेटा फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, NaCl के फार्मूला यूनिट, और फार्मूला यूनिट में एक फार्मूला यूनिट के अंदर दो आयन्स हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। बेटा देखो इसके एक फार्मूला यूनिट के अंदर दो आयन्स हैं। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट है वो NaCl है, उसके अंदर देखो आयन्स की तादाद 2 है। तो ये हो गया फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं फार्मूला यूनिट होते हैं, और उनकी तादाद कैसे पता चलेगी, आयनिक कंपाउंड के मोल निकाल कर मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। बेटा जो आयनिक कंपाउंड के मोल है, ठीक है, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास, मोल मिलेंगे, मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको मिलेंगे फार्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड के। अब आते हैं इनके अंदर आयन्स की तादाद। देखो NaCl जब आयोनाइज हो जाता है तो एक मोल देता है पॉजिटिव आयन का, एक मोल देता है नेगेटिव आयन।
एक मोल पॉजिटिव आयन, एक मोल नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसका मतलब है फार्मूला यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं। बेटा देखो फार्मूला यूनिट से भी तो हम निकाल सकते हैं, एक फार्मूला, इसका फार्मूला भी है। नंबर ऑफ आयन्स, तो बेटा इसका फार्मूला है मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय Na और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आयन से। अगर नंबर ऑफ आयन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन्स की तादाद भी निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इन वन फार्मूला यूनिट या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स इन वन फार्मूला यूनिट। तो अब देखो बेटा NaCl के फार्मूला यूनिट के अंदर पॉजिटिव आयन एक है और नेगेटिव आयन भी एक है। या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। अब देखो नंबर ऑफ सोडियम आयन अगर आपको मालूम करने, नंबर ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, पहले निकाले मोल। बेटा मोल 5.85 डिवाइड बाय 58.5, ये मिलेंगे मोल। अब मल्टीप्लाई करेंगे Na से 6.02 10 पावर 23 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 क्यों लेते हैं? सोडियम आयन देखो एक है इसके अंदर, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ Na2CO3 है बेटा, Na2CO3 में सोडियम आयन 2 होते हैं। Na3PO4 है, सोडियम आयन 3 होंगे। इसका मतलब है जितने भी पॉजिटिव आयन है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कि फार्मूला यूनिट के अंदर पॉजिटिव आयन कितने हैं? देखो पॉजिटिव आयन एक है तो एक से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर वही आ जाएगा बेटा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो 6.02 into 10 power 22 सोडियम आयन्स। सोडियम आयन कितने? 6.02 into 10 power 22। ठीक है, अब है नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, तो इसका फॉर्मूला तो बेटा वही होगा 5.85 ग्राम NaCl के डिवाइड करेंगे इसको 58.5 से तो मिलेगा मोल। मल्टीप्लाई करेंगे Na से एवोगाड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 इसलिए कि NaCl के अंदर क्लोराइड आयन भी एक है, सोडियम आयन भी है एक है, क्लोराइड आयन भी एक है। तो जवाब आएगा 0.1 Na या 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10 पावर 23, 6.02 into 10 पावर 22 क्लोराइड आयन्स। अगर आपको कहा जाता टोटल आयन्स, बेटा टोटल आयन्स का पूछा जाता है, ठीक है, तो भी फार्मूला इसका वही लगेगा मोल इनटू Na मल्टीप्लाइड बाय टोटल आयन्स इन वन फार्मूला यूनिट। बेटा एक फार्मूला यूनिट में कितने टोटल आयन्स हैं? देखो दो आयन्स हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। लाजमी नहीं सबके अंदर इस तरह ही, ज्यादा भी हो सकते हैं इसके अंदर, इससे ज्यादा। अच्छा तो मोल, अब 0.1 मोल है, बार बार लिखने का वो ये मोल तो 0.1 ही है। मल्टीप्लाई करें Na से
मल्टीप्लाई कर दे इसको 2 से तो बेटा हो जाएगा 0.2 Na या 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10 पावर 23 1.204 into 10 पावर 23 टोटल आइंस या पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, टोटल जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस है। तो बाकियों के अंदर ये तादाद चेंज भी हो सकती है, जिस तरह सपोज करते हैं Na2CO3 है, इसके अंदर दो सोडियम आयन है और एक कार्बोनेट आयन है। टोटल आयन बेटा इसके अंदर 3 है। अगर इसके अंदर टोटल आयन का पूछा जाएगा तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे आप 3। अगर आपको सोडियम आयन का पूछा जाता है तो कंपाउंड के मोल निकालें, मल्टीप्लाई करना Na से, मल्टीप्लाई करना 2 से। अगर कार्बोनेट आयन का पूछा जाता है तो कंपाउंड के मोल मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर आपको कहा जाता है Na3PO4 के बारे में तो बेटा इसके अंदर सोडियम आयन 3 है और इसके अंदर टोटल आयंस 4 हैं। 3 फेरिक सल्फेट, तो इसके अंदर जो ये है इसके 2 मोल है, सल्फेट के 3 मोल है, क्योंकि बेटा ये फार्मूला इसका होता है Fe, इसकी वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की चार्ज होती है -2 और कंपाउंड जो बनता है तो उसका फार्मूला बनता है Fe2SO4 Fe2SO4 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है Fe2 बन जाता है और इसकी वैलेंसी 3 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है Fe2SO4 तो फेरिक सल्फेट के अंदर आयंस के 5 मोल है बेटा। फेरिक सल्फेट के अंदर 5 है और 3 मोल Na। अगर आपको टोटल आयंस की तादाद पूछी जाती है तो मोल को मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई करना 5 से। अगर आपको पॉजिटिव आयन के पूछे जाते हैं पॉजिटिव आयन तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि फार्मूला यूनिट के अंदर केटाइन के 2 मोल है और 3। तो बेटा ये है कि आयनिक कंपाउंड्स है जिसके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला। अच्छा अब बात है कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन 8 ग्राम मीथेन। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन 8 ग्राम मीथेन कि भाई मीथेन के 8 ग्राम है, इसके अंदर बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं बेटा। मीथेन के 8 ग्राम में कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम देखो मीथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा। जो मीथेन है उसका फार्मूला तो ये होता है CH4 का 4 कोवैलेंट बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल के अंदर। देखो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 ये हो गए 4। हमें एक मॉलिक्यूल में देखने कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स है बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम कोवैलेंट बॉन्ड निकाल सकते हैं 8 ग्राम मीथेन के अंदर टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स का फार्मूला है मोल। पहले मोल निकालेंगे कि मोल्स कितने हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे Na से, एवोगाड्रो नंबर से, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल इन वन मॉलिक्यूल। बेटा देखो पहले मोल निकालो, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल या सिंगल मॉलिक्यूल में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, पहले निकालो मोल। ठीक है, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास 8 और मोलर मास और CH4 12 प्लस 4 बेटा 16 ग्राम पर मोल। अच्छा तो अब देखो मोल का अब तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम, गिवन मास अपन मोलर मास 8 डिवाइड बाय 16, ये बेटा हो गया मोल। मल्टीप्लाई करेंगे Na से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 क्यों? मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। पर आ जाता है 2Na। एवोगाड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 पावर 23, तो 12.04 into 10 पावर 23 या 1.204 into 10 पावर 24 बांड्स चाहिए। बेटा ये टोटल बांड्स हैं। अच्छा इस तरह किसी के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बेटा देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालो कि भाई जो मीथेन है उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। मगर हाइड्रोजन के एटम से पहले मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला वही है मोल इनटू Na। मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर और मोल 8 डिवाइड बाय 16 होगा इनटू Na, तो जवाब होगा 0.5 Na या 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10 पावर 23, तो जवाब होगा 3.01 into 10 पावर 23। ये मॉलिक्यूल से, हाँ मॉलिक्यूल से आप एटम की तादाद निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल से भी आप एटम की तादाद निकाल सकते हो, नहीं तो एटम्स का फार्मूला भी है, मॉलिक्यूल से भी आप एटम की तादाद निकाल सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अच्छा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, देखो बेटा 1 molecule of methane contains 4 hydrogen atom। बेटा देखो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम है। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4 हैं। देखो मीथेन का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 हैं। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर, तो 6.02 into
10 पावर दूसरी, हमारे पास तादाद मीथेन की कितनी है 3.01 बेटा 3.01 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो 3.01 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन है, उनके अंदर कितने एटम होंगे, फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर बेटा, फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर दें किसको 3.01 into 10 पावर 23, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12.04 into 10 पावर 23 या 1.204 into 10 पावर 24। हाइड्रोजन एटम्स, अच्छा नहीं तो फार्मूला भी अब मैंने पहले समझाया था नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का, बेटा नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का फार्मूला भी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का फार्मूला क्या है, मोल, सारे मोल मीथेन के होंगे जो मीथेन के अंदर मालूम करना चाहते हैं, इनटू Na मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है, बेटा एटॉमिसिटी का मतलब है मॉलिक्यूल में एटम की तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो अच्छा मोल कैसे निकलेंगे, 8 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई करेंगे Na से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 क्योंकि मीथेन के अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 पावर 23 से, तो जवाब आएगा 12.04 into 10 पावर 23 या 1.204 into 10 पावर 24 हाइड्रोजन एटम्स, वही जवाब आ गया, सेम आ गया। आप मॉलिक्यूल से भी एटम की तादाद निकाल सकते हो, देखो ये कि भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास मॉलिक्यूल से 3.01 into 10 पावर 23, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद मिलकर वो एटम्स की तादाद मिल गई। नहीं तो फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का फार्मूला है किसी भी कंपाउंड के अंदर, एटम्स का फार्मूला एटम के अंदर वो किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको एटम्स की तादाद मालूम करनी तो बेटा इसका फार्मूला है मोल इनटू Na मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, का मतलब है मॉलिक्यूल में कितने एटम में, तो मोल निकले Na से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया किसी एटम्स की तादाद से और वो 4 है, तो जवाब वही तो है, जवाब आंसर दोनों में सेम आ गया। अच्छा आप हाइड्रोजन एटम भी निकाल, ऑक्सीजन एटम भी निकाल, सॉरी इनके अंदर कार्बन के एटम भी निकाल सकते हो इसके अंदर। अच्छा आप निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम मीथेन, ये मीथेन के 8 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बेटा मीथेन के 8 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर के बराबर होगी, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए बेटा एटॉमिक नंबर लेते हैं, मास नंबर नहीं लेते हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी के अंदर अगर मालूम करने तो बेटा वो एटॉमिक नंबर लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। बेटा मीथेन का वन मॉलिक्यूल है और वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें। मोल इनटू Na। बेटा मोल मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल के वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 8/16 मल्टीप्लाई करेंगे Na से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 इलेक्ट्रॉन से एक मॉलिक्यूल की तरफ, तो इसका आंसर आएगा 0.5। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब होगा 5 Na। तो बेटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से 30.1 इंटू 10 पावर 23, 3.01 इंटू 10 पावर 24। डेसिमल की शिफ्टिंग कर दी हमने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बेटा। देखो नोट कर दो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम आइस। आइस के 10 ग्राम है। आइस के 10 ग्राम में आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी है। आइस के 10 ग्राम में आपको तादाद निकालनी है किसकी? मॉलिक्यूल्स की। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये भी कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स। बेटा प्रोटॉन की तादाद निकालनी है और न्यूट्रॉन की तादाद भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहले मॉलिक्यूल की तादाद निकालें। मॉलिक्यूल के बाद आप एटम की तादाद निकाल सकते हो। जो आपको मॉलिक्यूल की तादाद मिले उसी में से आपको एटम की तादाद निकालनी है। हाइड्रोजन के एटम, उसके बाद ऑक्सीजन के एटम, उसके बाद नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपने कैलकुलेट करने हैं।